हेलो एवरीवन। आज के हम लोग इस वीडियो में चैप्टर 1 का साइंस का ऑब्जेक्टिव सीरीज का पार्ट 2 देखने वाले हैं। जैसा कि पार्ट 1 में आप लोगों को हमने बहुत ही इजी लेवल करवाया था, लेकिन इस वीडियो में आप लोगों को लेवल थोड़ा अप मिलने वाला है और साथ ही साथ हम लोग इस वीडियो में पीवाईक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। और दूसरी बात ये बोलना चाह रहे हैं कि जो पार्ट 1 नहीं देखे हैं उसको जरूर देख लीजिएगा, उससे आप लोग का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा से क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद ये जो पार्ट 2 देखिएगा ना, तो चैप्टर 1 का ऑलमोस्ट जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा क्वेश्चन, शायद ही ऐसा कोई क्वेश्चन होगा जो आप लोग से न बने। बहुत आसानी से सारा क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा, ठीक। तो आप लोग के सामने पहला क्वेश्चन है, व्हेन lead nitrates is heated in a boiling tube what is observed। अब आप लोग इसे समझिए, लेड इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेड नाइट्रेट को जब हम लोग टेस्ट ट्यूब में बॉईल करते हैं तो क्या मिलेगा, क्या ऑब्जर्व हम लोग करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको समझना होगा कि लेड नाइट्रेट जो है उसका कलर क्या होता है। लेड नाइट्रेट जनरली जो है व्हाइट कलर के होते हैं, और व्हाइट कलर के कहीं कहीं पे व्हाइट कलर होगा या कलरलेस भी कहीं कहीं भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो व्हाइट कलर या कलरलेस आप कह सकते हैं। लेड नाइट्रेट जो होगा व्हाइट कलर का या कलरलेस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जब इसको आप टेस्ट ट्यूब में गर्म करते हैं तो इससे आपको लेड ऑक्साइड देखिए, आप लोग आपको हम बताते हैं। देखिए, जो लेड नाइट्रेट होता है, लेड नाइट्रेट को जैसे आप टेस्ट ट्यूब में, जैसे ही आप उसको टेस्ट ट्यूब में गर्म करते हैं तो उससे आपको लेड ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। लेड ऑक्साइड का कहिएगा फॉर्मूला क्या होगा, तो पीबीओ, ठीक है। और ये जो लेड ऑक्साइड होता है ना, ये येलो कलर का सॉलिड के फॉर्म में आपको उसका फॉर्मेशन होगा। और ये टेस्ट ट्यूब में ही उसके बॉटम वाले एरिया में देखिएगा कि वो, ये एक्टिविटी का क्वेश्चन है, बॉटम वाले पार्ट में वो आपको लेफ्ट देखने को मिलता है। लेड नाइट्रेट को जब हम लोग टेस्ट ट्यूब में हीट देते हैं उसको, तो ये लेड ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। और इसका कलर क्या होता है, इसका कलर होता है येलो, ठीक है। और इसके साथ क्या क्या फॉर्मेशन होता है, क्या ऑब्जर्व हम लोग करते हैं, साथ ही साथ इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी हमारा NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। और ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये बहुत आसानी से विजिबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये ब्राउन कलर के फ्यूम्स के फॉर्म में ये आपको बाहर देखने को मिलता है। और साथ ही साथ इसका जो ओडर जो होता है ना, इसका जो स्मेल होता है ना, वो काफी ज्यादा चुभने वाला होता है। यानी जब जैसे कैसे प्याज हम लोग काटते हैं तो प्याज का काफी ज्यादा हम लोग को उसका स्मेल आता है, ठीक है ना। उसको जब उसका स्मेल आता है तो हम लोग पीछे हट जाते हैं या उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। वैसे ही इसका भी होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है ये ब्राउन कलर के फ्यूम्स के फॉर्म में बाहर निकलता है जैसे ही हम लोग टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट को हीट देते हैं, उसको लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं। तो और इस वजह से उसमें से ब्राउन कलर का जो फ्यूम निकलता है तो हम लोग नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी जो NO2 है उसको बड़ी आसानी से ये विजिबल हो जाता है, ठीक है। तो इसमें हमसे क्या पूछा है, हम लोग से पूछा है कि लेड नाइट्रेट को जब हम लोग हीट करते हैं बॉइलिंग ट्यूब में तो क्या ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या है हमारा, ऑप्शन दिया हुआ है येलो फिल्म्स ऑफ लेड ऑक्साइड, ब्राउन फिल्म्स ऑफ NO2 गैस, व्हाइट फिल्म्स ऑफ NO2 गैस, येलो फिल्म्स ऑफ लेड ऑक्साइड। तो हमने क्या पढ़ा कि इसमें किस कलर का होता है, तो ब्राउन फिल्म का। तो ब्राउन फिल्म्स ऑफ NO2 गैस, यानी हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़िए तो। C6H12O6 प्लस 6O2 हमारा रिएक्शन बना रहा है प्रोडक्ट के फॉर्म में 6CO2 प्लस 6H2O। ये किस चीज का एग्जाम्पल है, आप चैप्टर 1 में पढ़िएगा कि ये जो है ये रेस्पिरेशन प्रोसेस के अंदर आता है। अब जनरली होता क्या है इसमें, आप समझ लीजिए, ये जो 6H12O6 होता क्या है, ये ग्लूकोज होता है। और जनरली जब भी हम लोग कोई खाना खाते हैं, जैसे मान लीजिए कि आलू पोटैटो खाते हैं, उसके बाद ब्रेड खाते हैं, इनमें क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और ये जो कार्ब्स हैं ये जब ब्रेक डाउन होते हैं ना, तो ब्रेक डाउन होने के बाद ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। और ये ग्लूकोज हमारे सेल तक पहुंचता है। और सेल तक पहुंचने के बाद ऑक्सीजन के साथ जब ये कंबाइंड होता है तो हम लोग को ये एनर्जी देता है। तो ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस में काफी ज्यादा हीट जनरेट होता है, हीट रिलीज होता है। इसलिए इस रिएक्शन में अगर हम देखें तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो होगा नहीं। एंडोथर्मिक में हीट जो है अब्सॉर्ब होता है, ये नहीं होगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और ये जो C6H12O6 जो है ये किस चीज का एग्जांपल है, ये एग्जांपल तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का है, लेकिन स्पेशली ये कौन सा रिएक्शन है, रेस्पिरेशन का है। ये पूरा रिएक्शन किस चीज का एग्जांपल है, रेस्पिरेशन का, ध्यान रखिएगा।
रेस्पिरेशन प्रोसेस को इसी रिएक्शन के थ्रू हम लोग शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। CaCO3 ये हमारा रिएक्टेंट है और हमारा प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या दिया हुआ है, X प्लस CO2। अब हमसे ये पूछा है कि आप X को आइडेंटिफाई करिए कि X की जगह पे क्या होगा। अब जनरली इसमें एक बात समझने वाली बात है। देखिए CaCO3 को जब हम लोग, जो CaCO3 है इसको जब हम लोग गर्म करते हैं, जब इसको हम लोग हीट देते हैं, यानी ये आपको जब इसको हम लोग हीट देंगे ना तो ये डिकम्पोजिशन इसका हो जाएगा, यानी ये डिकम्पोज हो जाएगा, टूट जाएगा। और CaCO3 को जब हम हीट देते हैं ना, टूटने के बाद ये बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड, यानी ये CaCO3 क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जब इसको हम लोग हीट देंगे तो ब्रेक होकर क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। और इस कैल्शियम ऑक्साइड का नाम क्या है, क्विकलाइम है। क्या नाम है इसका, क्विकलाइम है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, CaCO3 जब इसको हम लोग इसको जब हीट देते हैं, इसमें हीट का तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप समझ लीजिए कि जब इसको हम लोग हीट देंगे तो ये सिंगल रिएक्टेंट है ना। देखिए यहाँ पे आप एक बार समझने वाली बात है कि सिंगल रिएक्टेंट आपको पार्ट 1 में समझाया गया, इसलिए आप लोगों को बोले ना पार्ट 1 अच्छे से देख लीजिएगा। पार्ट 1 में आप लोगों को बताया गया था कि जब सिंगल रिएक्टेंट जो है ये आपको मोर देन वन अगर प्रोडक्ट हम लोग को प्रोवाइड कराता है, यानी ये किस चीज का एग्जांपल होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। तो जो CaCO3 है, देखिए यहाँ पे सिंगल रिएक्टेंट जो है मोर देन वन जो प्रोडक्ट दे रहा है, इसका मतलब ये डिकम्पोजिशन है। तो डिकम्पोजिशन में आपको बताया गया था इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू थर्मल डिकम्पोजिशन और फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन। फोटोलाइसिस में क्या होता है, हीट जो सनलाइट होता है उसके थ्रू वो डिकम्पोज होता है। तो यहाँ पे CaCO3 है, ये थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है, यानी CaCO3 को जब हम लोग हीट देते हैं तो ये ब्रेक डाउन होकर के हमारा X प्लस CO2 बना है। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो X के बारे में पूछ रहा है कि यहाँ पे कौन सा होगा प्रोडक्ट। तो जिप्सम तो होगा नहीं, प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं होगा, ये आपको सेकंड चैप्टर में पढ़ना है। लाइमस्टोन ये आपका किसका एग्जांपल है, CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट को ही लाइमस्टोन बोलते हैं। ये हमारा क्विक लाइम हो जाएगा, ये हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी CaCO3 को जब हम गर्म करते हैं, हीट देते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन के थ्रू ये क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाता है। तो CaO को ही क्विक लाइम बोलते हैं, याद रखिएगा। ये क्विक लाइम का केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड CaO। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। ये सारा का सारा जो क्वेश्चन है ना आपको PYQ हम करा रहे हैं, तो बहुत अच्छे से समझ के चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोडक्ट्स ऑब्टेन व्हेन लीड नाइट्रेट इज हीटेड। देखिए क्या कर रहा है, आपको फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो हम लोग किए हैं उसी से रिलेटेड है। लीड नाइट्रेट जो है इसको जब हम लोग हीट देते हैं तो क्या प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है, तो बताइए। आपको हम बताए थे लीड नाइट्रेट को जब हम गर्म करते हैं तो इसके साथ आपको सबसे पहले क्या मिलता है, सबसे पहले आपको बताइए क्या मिलता है, मिलता है हम लोग को लेड ऑक्साइड। और ये जो लेड ऑक्साइड है ये आपको किस कलर का होता है, येलो कलर का। येलो कलर का, जैसे ही लेड नाइट्रेट को, ये लेड नाइट्रेट होता है कलरलेस या व्हाइट कलर का होता है, और जैसे ही इसको हम टेस्ट ट्यूब में रख करके गर्म करते हैं तो आप देखिएगा उसमें से ब्राउन कलर का ना फ्यूम्स उसमें से बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा, जो कि हमारा क्या होता है, वो जो हमारा होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। वो क्या होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और उस टेस्ट ट्यूब के बॉटम वाले पार्ट में देखिएगा कि येलो कलर के सॉलिड जो है पार्टिकल्स बैठे हुए दिखने को मिलते हैं, वो हमारा क्या है, लेड ऑक्साइड, जिसका नाम है PbO। तो इसमें तीनों ऑप्शन में आपको, एक तो यहाँ पे PbNO32 जो है ये तो नहीं होगा, यहाँ पे भी PbO है, डी में भी है, बी में भी है और ए में भी है। तो एक तो समझ में आ गया कि PbO यानी लेड ऑक्साइड मिलता है, लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो। साथ ही साथ क्या मिलता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2 मिलता है। तो NO2 यानी हमारा यहाँ पे PbO मिल गया, NO2 मिल गया, और साथ ही साथ उसमें ऑक्सीजन गैस भी देखने को मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। लेड नाइट्रेट, अगर आपसे पूछ दिएगा कि लेड नाइट्रेट का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, ये भी आप ध्यान रखिए, PbNO3 का होल 2, ये लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है, ध्यान रखिएगा। लेड नाइट्रेट को जब हम गर्म करते हैं तो क्या क्या आपको प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलेगा, लेड ऑक्साइड PbO, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2 और ऑक्सीजन गैस। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, ये जनरली जो क्वेश्चन है आपको बैलेंसिंग के ऊपर दिया गया है। MnO2 प्लस XHCl ये रिएक्टेंट हो गया। प्रोडक्ट में क्या दिया है, प्रोडक्ट में दिया है आपको MnCl2 प्लस YH2O प्लस ZCl2, और आपसे पूछा है कि XYZ का वैल्यू बताइए, यानी आपको X का वैल्यू बताना है, Y का वैल्यू बताना है और Z का वैल्यू बताना है। तो देखिए हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे क्लोरीन इधर हमारा जो है, क्लोरीन हमारा इधर
2 है और यहाँ पे क्लोरीन भी 2 है, तो क्लोरीन 2 और क्लोरीन 2 कितना हो गया, 4 हो गया, ऐसे समझिए। तो 2 क्लोरीन है यहाँ पे और यहाँ पे 2 क्लोरीन है, टोटल कितने हो गए, 4। तो 4 क्लोरीन है और यहाँ पे रिएक्टेंट में देखिए सिंगल क्लोरीन है, तो आपको x की जगह पे किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 4 से। आप देखिए पहले कि आपको प्रोडक्ट में क्या दिया है और रिएक्टेंट में क्या दिया है, उसी से आपको हेल्प मिल जाएगा। तो x की जगह पे 4 हो गया, तो x की जगह पे 4 हो गया, तो आपको यहाँ पे अगर सीक्वेंस में ये ऑर्डर में दिया रहेगा आपको वैल्यू। अगर आपको एक्स वाई जेड पूछ रहा है तो यानी आपको जो ऑप्शन दिया है ना, ऑप्शन भी आपको ऑर्डर में ही रहेगा एक्स वाई जेड। तो आपको ये समझ में आ गया ना कि ऑप्शन में यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन डी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि एक्स की जगह पे हमने अगर 4 ले लिया तो इसके ऑप्शन में एक्स की जगह पे 2 है और यहाँ पे एक्स की जगह पे 6 है, तो संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, ए और डी कैंसिल हो गया, बचा हमारा बी और सी। अब आगे बढ़ते हैं, क्लोरीन का हमारा ये हो गया। अब जैसे ही एक्स की जगह पे हम 4 रखेंगे तो देखिए यहाँ पे रिएक्टेंट में देख लीजिए, प्रोडक्ट में देख लीजिए, ये हमारा y की जगह पे देखिए, y की जगह पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है, हाइड्रोजन 2 है, लेकिन हमने देखा कि रिएक्टेंट में इसको तो हम 4 कर चुके हैं हाइड्रोजन को, तो यहाँ पे हमको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से, तब हमारा हाइड्रोजन जो है प्रोडक्ट में 4 हो जाएगा। यानी हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा 4 2, यानी ये वाला आपको y की जगह पे हमको क्या लेना है, 2। तो ऑर्डर में देखा जाए तो बी नंबर हमारा 1 दिया है y की जगह पे, 4 तो हमारा x था, 1 के यहाँ पे y की जगह पे 1 दे दिया, लेकिन हमारा y की जगह पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, यानी ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी नंबर आंसर। ठीक है, लेकिन फिर आगे भी देख लिया जाए, जेड की जगह पे हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। क्यों 1 रखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो है हमारा इधर प्रोडक्ट में क्लोरीन 2 और क्लोरीन 2 4 हो चुका है, तो 4 to 1 हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जनरली बैलेंसिंग के ऊपर, और आपको क्वेश्चन भी एग्जाम में बैलेंसिंग को ऐसे ही पूछा जाएगा, ना कि आपको दे देगा कोई केमिकल रिएक्शन जो है और आपको उसको बैलेंस करके दिखाना होगा, उसमें आपको कोई ना कोई एक्स वाई जेड या ए बी सी करके आपको दे देगा और वहां पे आपको फिल करके ऑप्शन जो होगा उसमें लगाना होगा, ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, देखिए क्या कह रहा है, इनसॉल्युबल प्रोडक्ट ऑफ Na2SO4 प्लस BaCl2, यानी इससे आप में आपसे ये पूछ रहा है इसमें कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, ये दोनों को जब आपस में हम कंबाइन करते हैं तो कौन सा इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बनता है। जनरली आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बन रहा है, उसका नाम बताइए। तो सुनिए पहले आप समझ लीजिए, ये इनसॉल्युबल प्रोडक्ट जब आप पार्ट 1 से पढ़िए, पार्ट 1 जो है देखिएगा, उसमें बहुत अच्छे से बताया गया था कि इनसॉल्युबल प्रोडक्ट का मतलब ये होता है, इनसॉल्युबल प्रोडक्ट का मतलब होता है प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होना, यानी ये इसका मतलब क्या हुआ, प्रेसिपिटेट बनना। इनसॉल्युबल किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो इनसॉल्युबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है वो क्या होते हैं, प्रेसिपिटेट होते हैं, यानी आपसे पूछ रहा है प्रेसिपिटेट के बारे में। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए कि जो सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड आपस में जब ये रिएक्शन इनको कराया जाएगा, आपस में जब इनको मिलाया जाएगा, तो इनमें जो होगा ना, होता है ना, डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन होता है, ये आपको एनसीईआरटी का ही एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक है, इनके बीच में आयंस जो है ना एक्सचेंज होते हैं और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इनमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो डबल जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने को मिलता है तो इसमें आपको देखिएगा कि व्हाइट कलर का इनसॉल्युबल जो है सब्सटेंस जो है, व्हाइट कलर का इनसॉल्युबल सॉलिड का फॉर्मेशन होता है, और व्हाइट कलर का जब इनसॉल्युबल होगा वो क्या होगा, बेरियम सल्फेट होगा। क्या हो जाएगा, व्हाइट कलर का बेरियम सल्फेट। ठीक है ना, BaSO4 का फॉर्मेशन, कहीं पे व्हाइट लिखता है और कहीं कहीं पे आप ध्यान से रखिएगा, कहीं कहीं पे आपको कर्डी लिखता है, कर्डी, ये दोनों आप ध्यान में रखिएगा, कहीं कहीं पे आपको व्हाइट लिखेगा, ठीक है ना, और कहीं कहीं पे आपको क्या लिखेगा, कर्डी लिख देगा। कर्डी आपको इनसॉल्युबल सॉलिड का फॉर्मेशन होगा, या व्हाइट कलर का आपको इनसॉल्युबल सॉलिड का फॉर्मेशन होगा, और वो जो व्हाइट या कर्डी की बात कर रहे हैं वो कौन सा होगा, तो बेरियम सल्फेट यानी BaSO4। ध्यान रखिएगा, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड आपस में जब हम कंबाइन करते हैं तो इनसॉल्युबल प्रोडक्ट यानी प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, उसका नाम क्या है, BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट, और उसका कलर क्या होता है, व्हाइट कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, देखिए कह रहा है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है इनमें से किस रिएक्शन के ऊपर आप देखिएगा कि वो अप्लाई हो रहा है। तो देखा जाए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 2s2, 2h2O, यहाँ पे जनरली बैलेंस किया गया है, H2O है और ये H2 और O2 में जो है ब्रेक डाउन हो रहा है। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है एक सिंगल रिएक्टेंट मोर देन वन प्रोडक्ट के फॉर्मेशन जब करता है, या उसको मोर देन वन प्रोडक्ट जब हम लोग को प्रोवाइड करता है तो वो हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, यानी टूट करके एक से ज्यादा प्रोडक्ट देना। तो चारों में हम देख रहे हैं कि ये डिकम्पोजिशन ही है, लेकिन थर्मल कौन सा है, तो थर्मल का मतलब आप पहले जान लीजिए, थर्मल का मतलब क्या होता है, ऐसा डिकम्पोजिशन जिसमें हीट के थ्रू किसी भी कंपाउंड को हम या किसी रिएक्टेंट को हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं,
उसका मतलब होता है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल का मतलब होता है आपको हीट देकर के किसी भी रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन करना, और वैसे डिकम्पोजिशन को क्या बोलते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। ये आप समझ गए। तो यहाँ पे H2O यानी वाटर को जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक किया गया है, तो ये किस प्रोसेस से किया गया है? इसका नाम क्या है? आपको इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। और इसमें किसका यूज हुआ है? इसमें इसको डिकम्पोज करने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। तो ध्यान रखिए कि जो हमारा ये जो ए नंबर ऑप्शन है, H2O को हाइड्रोजन ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन किया गया है, तो किस डिकम्पोजिशन से? आपको इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन, यानी इसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज हुआ है, हीट तो हुआ नहीं है। अब आता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड है, और सिल्वर और ब्रोमीन गैस में ये कन्वर्ट हुआ है। तो ये जो है जनरली आपको फोटोलाइसिस के थ्रू होता है। ध्यान से सुनते चलिएगा, कभी भी आपको यहाँ पे थर्मल पूछा गया है, आपसे पूछा जा सकता है फोटोलाइसिस भी। तो आप चारों ऑप्शन से समझे रहिएगा ना, तो आपका क्लियर हो जाएगा। वाटर को जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन में ब्रेक करने के लिए किसका यूज करते हैं? डिकम्पोजिशन कराने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का। उसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस। सिल्वर ब्रोमाइड, ये जो ऑप्शन नंबर बी है, इसमें सिल्वर ब्रोमाइड यानी AgBr, इसको सिल्वर और ब्रोमीन के फॉर्म में कन्वर्ट किया गया है। यहाँ पे भी डिकम्पोजिशन हुआ है। इसमें किसका इस्तेमाल होता है? सनलाइट का, और इसलिए इसका नाम क्या है? फोटोलाइसिस, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी देखिए, ऑप्शन नंबर सी क्या कर रहा है? AgCl, सिल्वर क्लोराइड, और इसमें भी सिल्वर और क्लोरीन के गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है। तो ये यहाँ भी डिकम्पोजिशन हुआ है, लेकिन ये भी क्या है? फोटोलाइसिस के थ्रू ही। यानी आप पढ़िएगा, पार्ट 1 में भी आपको समझाया गया है, और चैप्टर 1 में दिया है कि जब सिल्वर क्लोराइड को जब हम सनलाइट के प्रेजेंस में रखते हैं, तो ये जो है आपको इसका कलर जो है पहले से थोड़ा सा फेंटेड हो जाता है या डिसकलर हो जाता है, ठीक है ना। और उसका रीजन क्या होता है कि ये सिल्वर और क्लोरीन के फॉर्म में डिकम्पोज हो जाने की वजह से। तो ये किसके वजह से आपको होता है? सनलाइट के थ्रू। तो ये भी हमारा फोटोलाइसिस हो गया। लास्ट हमारा जो ऑप्शन डी है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3। आपको पिछले कुछ क्वेश्चन में भी आपको एक क्वेश्चन आया था, उसमें आपको मैंने बताया था कि कैल्शियम कार्बोनेट जब उसको डिकम्पोज करना होता है ना, तो उसके लिए हम उसको क्या देते हैं? हीट देते हैं। और हीट दे करके जैसे ही उसको हम हीट देंगे, तो ये बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको क्विक लाइम बोलते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और हीट का मतलब क्या होता है? थर्मल डिकम्पोजिशन। यानी ऑप्शन नंबर जो है हमारा डी हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? हमारा डी हो जाएगा, थर्मल डिकम्पोजिशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, रिड्यूसिंग एजेंट इन सोडियम प्लस वाटर बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। यानी ये जो रिएक्शन दिया गया है, 2 इसमें बैलेंस किया गया है 2Na प्लस 2H2O, यानी सोडियम प्लस वाटर, और बनाता है प्रोडक्ट में सोडियम हाइड्रोक्साइड 2NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस यानी H2। अब इसमें पूछ रहा है कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। अब इसके लिए ना आपको कुछ समझना पड़ेगा। देखिए, समझिए पहले ये रिड्यूसिंग एजेंट होता क्या है। इसमें कह रहा है आपको पहले समझना पड़ेगा कि जो भी एलिमेंट, ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? लूज करते हैं, लॉस जिनका होता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होता है। ध्यान से समझिएगा, ये रूल समझना बहुत जरूरी है, तभी जाकर उस क्वेश्चन को आप समझ पाइएगा। ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को लॉस, उनका इलेक्ट्रॉन को जब लूज करते हैं, यानी उस एलिमेंट का क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। और ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, ठीक है, उनका क्या होता है? उनका होता है रिडक्शन। फिर से आप समझ लीजिए, ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? लूज, ठीक है, उनका क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। और ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? गेन करते हैं, उनका क्या होता है? उनका होता है रिडक्शन। समझ गए? अब आप समझिए यहाँ पे क्या दिया है। यहाँ पे दिया है आपको सोडियम और वाटर, दोनों आपस में कंबाइंड हो रहे हैं। तो समझिए, सोडियम जो होता है, सोडियम ये क्या करता है? जब इसको हम लोग वाटर में मिक्स करते हैं, तो ये जो सोडियम है, इसका ये क्या करेगा ना, अपने आप को स्टेबल करने के लिए, आप लोग पढ़े होंगे, इसका वैलेंसी कितना होता है? 1।
तो ये क्या करेगा ना, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा अपने आप को स्टेबल करने के लिए। ये क्या कर देगा, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। तो जैसे ही लूज करेगा तो इसके ऊपर कौन सा साइन आ जाएगा, प्लस का। ठीक है, तो इसका मतलब ये समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन को जो लूज करते हैं उनका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। यानी यहाँ पे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, सोडियम का। क्लियर। तो जो सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, अच्छा इसमें देखिए, अब ये वाटर के अंदर जैसे ही जाएगा तो यहाँ पे एक ऑक्सीडेशन जो हो रहा है, अब ये यहाँ पे समझिए, इसमें आपको क्या क्या है, समझिए यहाँ पे H2O, ये जो हमारा H2O है, इसमें अगर हम बात करते हैं OH को ले लेते हैं, OH जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। ये OH पे माइनस चार्ज होता है, आप लोगों को पढ़ाया गया होगा, आप लोग सभी जानते हैं कि OH पे किसका चार्ज होता है, माइनस का। इस पे माइनस चार्ज क्यों है, वो भी सिंगल माइनस, मतलब ये क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। और एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने का मतलब क्या हुआ कि इसका क्या हो रहा है, इसका हो रहा है आपका रिडक्शन। इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो अगर कोई ऐसा एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद जिसको भी वो इलेक्ट्रॉन देता है, वो एक तरह का कह सकते हैं कि उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे अगर हम एग्जांपल के लिए यहाँ पे हम लोग लिया है ना सोडियम, ठीक है ना, तो सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, और कौन लिया है, हमारा हाइड्रोक्साइड लिया है। ठीक है, तो ये जो सोडियम होगा यानी इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जो इसका ऑक्सीडेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। ये अपने दिमाग में एकदम बैठा लीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और पूछा जा भी सकता है, तो एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रख लीजिएगा। एक बार फिर आपको हम रिपीट कर दे रहे हैं, ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं उनका ऑक्सीडेशन होता है। ऐसे एलिमेंट जिनका जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं उनका रिडक्शन होता है। और जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं ना, जिनका ऑक्सीडेशन होता है, उन्हीं को हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट भी बोलते हैं। यानी यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट का काम कौन करेगा, सोडियम करेगा। क्लियर, आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि सोडियम वाटर के साथ कंबाइन करेंगे तो ये क्या करेगा, सोडियम जो है इसमें से OH के साथ रिएक्शन करके देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया, क्योंकि इसमें इसका एक जो इलेक्ट्रॉन लूज किया है, इसमें का हमारा जो है H2 में से OH जो है एक इलेक्ट्रॉन को ले लिया है। तो जो देने वाला होता है उसी को क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे NaOH बना दिया, और इसमें से हमारा क्या निकल गया, हाइड्रोजन यहाँ पे निकल गया, हाइड्रोजन गैस के फॉर्म यहाँ से बाहर निकल गया हमारा। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर हम देखें कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, तो सोडियम होगा। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो इसका आप लोगों को पहले कॉन्सेप्ट बताना जरूरी था, इसीलिए समझ समझ के रखिएगा। ऐसा अगर इसके बेस पर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप लोग दिमाग में रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, डिफरेंट रिएक्शन। इसमें कह रहा है कि 4 हमारे पास रिएक्शन का फॉर्मेट दिया हुआ है, कौन सा ऐसा रिएक्शन है जो बिल्कुल तीनों से डिफरेंट है, यानी 3 इसमें ऐसे आपको रिएक्शन मिलेंगे जो सेम नेचर के होंगे, और एक ऐसा होगा जो बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो देखिए क्या कह रहा है, इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है कि NaCl प्लस AgNO3, ठीक है ना, और बना रहा है AgCl और NaNO3। देखिए यहाँ पे जो सिल्वर है, तो यहाँ पे क्या हुआ है ना कि इस रिएक्टेंट में सिल्वर के जगह पे यहाँ पे देखिए कि Na आ गया है, सॉरी सिल्वर के जगह पे यहाँ पे देखिएगा कि सोडियम के जगह पे सिल्वर आ गया है, और जो सिल्वर नाइट्रेट था उसमें सिल्वर के जगह पे हमारा सोडियम आ गया है। यानी आप ऐसे समझ सकते हैं कि इसमें का Na जो है इसमें चला गया है, और ये जो AgNO3 में का जो सिल्वर है ये चला गया है सोडियम क्लोराइड के जगह पे, यानी सोडियम के जगह पे। यानी इसमें क्या हुआ है ना कि आपको दो प्लेस जो है ना डिस्प्लेसेस हो रहे हैं, यानी इनमें क्या हुआ है, डबल डिस्प्लेसमेंट। ये समझ में आ गया कि आपको क्या हो रहा है, इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट। और जनरली जब ये आपस में कंबाइंड होते हैं ना, तो आयंस को एक्सचेंज करके ये अपने प्लेसेस को रिप्लेस करते हैं। वैसे ही ऑप्शन नंबर बी में आते हैं, देखिए कैल्शियम ऑक्साइड और ये H2O जब आपस में मिलकर क्या बना रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब मोर देन 2 रिएक्टेंट कंबाइंड होकर के सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, वो कौन सा रिएक्शन होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। ये क्या हो गया, कॉम्बिनेशन। ये क्या हो गया, हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। ऑप्शन नंबर सी देखिए, KNO3 H2SO4 KSO4। देखिए यहाँ पे ये जो हमारा H2SO4 है उसमें का SO4 तो रह गया, H2 की जगह पे क्या आ गया है, K आ गया है, और आगे क्या बना है, HNO3। यानी यहाँ पे KNO3 है, इसमें का H कहाँ चला गया है, KNO3 के पास, यानी K के प्लेस पे। इसमें भी क्या आ रहा है, सेम हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऑप्शन नंबर डी, जिंक क्लोराइड ZnCl2 और H2S दोनों मिलकर के बना रहा है जिंक सल्फाइड, और हमारा यहाँ पे
हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो देखिए Zn के पास जिंक, Zn जो है ये H2 के पास चला गया है और H2 जो है आ गया है किसके पास, Cl2 के पास। इसमें भी क्या हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी हमने देखा कि ऑप्शन ए, सी, डी तीनों का नेचर एक है, डबल डिस्प्लेसमेंट, लेकिन जो ऑप्शन नंबर बी है इसमें हो रहा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ऑप्शन नंबर जो है डिफरेंट कौन है, तो डिफरेंट हमारा कौन सा है, 9 नंबर का डिफरेंट क्वेश्चन ऑप्शन जो होगा बी हो जाएगा आंसर। इसमें हो रहा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए क्या कर रहा है, डाइल्यूट HCl एडेड टू आयरन फिलिंग्स। यानी अगर हम लोग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट का मतलब होता है वीक, या कह सकते हैं कि जिसमें स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा कम हो। तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जब आयरन फिलिंग को या आयरन को जब हम उसमें डालते हैं, मिक्स करते हैं, तो क्या होता है। तो आप एक कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिए कि यहाँ पे इसके रिएक्शन समझ लीजिए कि आयरन का मतलब हुआ Fe, ये रहता है हमारा सॉलिड फॉर्म में। जब इसको हम कंबाइन करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, इसको हमने बैलेंस कर दिया, तो ये बनाता है FeCl2, ठीक है ना, और प्लस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन क्या बनाता है, गैस बनाता है। ये जो FeCl2 है इसको क्या बोलते हैं, आयरन क्लोराइड, ठीक है ना। आयरन सेकेंड क्लोराइड भी बोलते हैं और आयरन क्लोराइड भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो एक बात समझिए कि जब किसी आयरन को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कंबाइन करते हैं, आयरन फिलिंग कहे या आयरन कहे, एक ही बात समझिएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनाता है, FeCl2, इसका नाम क्या है, आयरन सेकेंड क्लोराइड, और साथ साथ क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करता है। अब आते हैं हम लोग ऑप्शन पे, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। ये हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड, यानी ये हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है, ये स्टार्टिंग में ही हमने देख लिया कि ये जो हम लोग अभी जस्ट रिएक्शन समझे उसमें दिखा रहा था, क्लोरीन गैस, ये नहीं होगा। नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, रिएक्शन तो बिल्कुल हो सकता, यहाँ पे हुआ है। आयरन साल्ट एंड वाटर, वाटर यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर जो होगा ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के हम लोग पार्ट 2 के इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन रखते हैं, और नेक्स्ट आप लोग सेशन का वेट करिएगा। नेक्स्ट जो सेशन होगा वो इससे भी अच्छा लेकर के हम आएंगे। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट जरूर करिएगा, और पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।